मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है। 40,000 करोड़ शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया। पुलिस के वजह से ही जो है शराब की तस्करी जो है हो रही तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार पुलिस को लेकर के शराबबंदी मामले को लेकर के जो कानून है इसको लेकर के कई बार जो है कड़ी से कड़ी टिप्पणी की है। ये तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस के वजह से ही जो है शराब की तस्करी जो है हो रही। और इस विषय पे आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच करने आए हैं। पहले आप सब लोगों को कुछ आंकड़ा जो है वो हम देना चाहेंगे। इससे पूर्व में भी हमने आंकड़ा दिया था, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आंकड़ा आप लोगों के समक्ष भी जो है हम रखें। बिहार पुलिस का एकमात्र काम रह गया है, बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के हैं। यानी आप मिला लें तो 99% लोग पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर एसटी और अन्य राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे, क्योंकि वो सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली है। इनका कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने शराबबंदी को दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना देने का एक टूल बना दिया है। गरीबों को तंग करने का, उनका खून चूसने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है इस कानून को जो है बनाने का काम किया गया है। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है। यानी 3,86,97,000
लीटर शराब बरामद की गई है। इनमें से 2 करोड़ 10 लाख, महत्वपूर्ण डाटा है, ये देशी और विदेशी का डाटा है, 3 करोड़ 86 लाख 97 लीटर जो है वो लीटर जब्त किए गए हैं, और उसमें से 2 करोड़ 10 लाख 64,584 लीटर विदेशी है, तथा 1 करोड़ 76 लाख 31,986 लीटर देशी शराब शामिल है। इसमें लगभग जो है 4.25 करोड़ में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ को छोड़ दीजिए तो बाकी विदेशी है, और 1.5 करोड़ समझिए लीटर वो देशी। इसका मतलब हुआ कि बिहार में विदेशी शराब की खपत जो है वो अधिक है। अब गरीब लोग 2 करोड़ 10 लाख लीटर विदेशी शराब तो पिएंगे नहीं। गरीब 2 करोड़ 10 लाख लीटर विदेशी शराब पिएंगे तो नहीं, तो बिहार में विदेशी शराब कौन पी रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और 99% लोग जो हैं वो गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल में हैं। अमीर लोग जिन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, ये तो गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के दुश्मन हैं। सरकार बताए कि उन्होंने 14 लाख से अधिक दलितों और अति पिछड़ों को गिरफ्तार कर कितने लाख परिवार को उन्होंने उजाड़ने का काम किया। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने और 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी अभी भी बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है, शराब किसकी मिली भगत से आ रही है, सप्लाई कौन कर रहा है। ये कानून बने हुए कई साल हो चुके हैं। करोड़ों हजारों लीटर जो है शराब बरामद किए गए हैं, लाखों मुकदमा दर्ज किया गया है, लाखों लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन ये सप्लाई कौन कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जो है जानना चाहती है। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने, 14,32,837 लोगों की गिरफ्तार करने और 3 करोड़ 86,96,570 लीटर शराब बरामद होने के बावजूद भी क्या अभी तक किसी भी जिला के पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी, बड़े अधिकारी, किसी पे भी कार्रवाई की गई है? गरीब को तो आपने जेल में डाल दिया, लेकिन अब तक बड़ी मछलियां, इसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कोर्ट का टिप्पणी है कि बिहार पुलिस जो एकदम तस्करों से मिल करके जो है काम कर रहे हैं। किसी को निलंबित नहीं किया गया, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम तो सवाल पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, पुलिस महकमा या ये सारा डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अधीन है, यानी गृह मंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने गृह डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखा है, मतलब अधिकारियों का कहीं कोई दोष नहीं। इसका मतलब हम लोग समझे कि अधिकारी दोषी नहीं है, बस गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। ये लोग तो पी रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई हुई। अगर बिहार में अगर बॉर्डर से अगर दारू आ रहा है तो हम इसका फेलियर किसको माने?
और अगर फेल हुई है ये पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन में जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली हुई है, अधिकारी जो लोग हैं, एक अधिकारी बता दे जिन पे इन लोगों ने जो है कार्रवाई किया हो। तो ये बड़ा सवाल है, और इसलिए हमने कहा कि इस कानून को जो है इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक टूल बना लिया है पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का, वसूली का, डराने धमकाने का। और इस कानून के तहत कई निर्दोषों को भी डरा धमका करके जो है पुलिस के लोगों ने उल्टा काम किया। अगर 3,97,97,000 लीटर शराब बिहार में आने के बाद भी अगर इसकी दोषी पुलिस नहीं है, उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी नहीं है, तो बिहार में तस्करी कौन कर रहा है? क्या इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस भी तस्करी में लिप्त है? और ये हम माननीय नीतीश कुमार जी से जवाब देना चाहते हैं। आजकल एक फैशन बन गया है कि कभी भी लीडर ऑपोजिशन, नेता विरोधी दल अगर सवाल पूछता है तो किसी पुलिस अधिकारी को बैठा करके जवाब दिलवा दिया जाता है। तो सरकार में बैठे मंत्री क्या है फिर? मुख्यमंत्री कहाँ है? क्यों चुप्पी साधी हुई है? उनको तो आकर के उनको जवाब देना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हाउस का लीडर कौन है? वो खामोश रहते। और लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर में तो इसीलिए ऑपोजिशन है ना, कि सरकार को आईना दिखाए, सरकार की कमियों को गिनाए, और हाउस में जवाब सरकार को देना पड़ता है। सरकार बहस नहीं करती है, सरकार चुप रहते हैं। इस बार भी बजट सेशन में जितनी बार हमने भाषण दिया, बिहार के मुख्यमंत्री गायब रहे, सामने नहीं आए। और जब भी महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हों तो किसी अधिकारी को जो है भेज दिया जाता है और जवाब दिलवा दिया जाता है। खुद क्यों नहीं सामने आते, ये जानना चाहते हैं हम। अब आप देखिए, बताइए, अगर पटना में शराब उपलब्ध है तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार बॉर्डर पार करने के बाद कम से कम 4-5 जिला आता है पटना, और 12-15 से अधिक थानों की सीमा पार कर पटना पहुंचती है, फिर भी ये पकड़े नहीं जाते हैं। मतलब बॉर्डर तो पार किया, कई थानाएं, कई जिलाओं पार करके भी पटना आ जाता है, फिर भी जो है शराब हजारों करोड़ लीटर में यहाँ उपलब्ध है। क्या ये सच नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अधिकारी डीके टैक्स नामक व्यक्ति को डीके टैक्स नहीं देगा, जितना अधिक चढ़ाता है डीके व्यक्ति नामक को, डीके टैक्स जितना चढ़ाया जाता है, जितना अधिक चढ़ावा, उतने ही जो अधिकारी हैं उनको क्रीमी पोस्ट और सीमावर्ती जिला में पोस्टिंग मिलती है। कई उदाहरण अगर हमसे मांगिएगा, अगर सरकार के लोग, प्रशासन के लोग हमसे मांगेंगे तो हम दे देंगे। यानी डीके नामक व्यक्ति को डीके टैक्स और जितना चढ़ावा आप चढ़ाइए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग टैक्स के मुताबिक, चढ़ावे के मुताबिक ही होती है। क्रीमी पोस्ट मिलेगा, और आपको जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो बड़े ज़िले हैं, वहाँ जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। अब आप देखिएगा, सीमावर्ती ज़िले में ही पोस्टेड रहने वाले अधिकारी का तबादला डीके टैक्स लूटिंग प्रणाली के तहत फिर सीमावर्ती ज़िले में ही किया जाता। मान लीजिए औरंगाबाद हो या मोतिहारी हो, भागलपुर हो, बड़े बड़े ज़िलों या पूर्णिया हो,
पूर्णिया वाला जाएगा भागलपुर, भागलपुर वाला जाएगा मोतिहारी, मोतिहारी वाला जाएगा औरंगाबाद। और आप लोग तो थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी नहीं। लेकिन सरकार अगर चाहे तो हम ये सब सरकार को देने के लिए तैयार हैं। कब कब कहाँ किसकी किसकी पोस्टिंग कैसे कैसे होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो है हम जो है उपलब्ध करा सकते हैं। अगर सरकार कोई टिकपुंजिया व्यक्ति, सरकार का कोई अगर टिकपुंजिया व्यक्ति भी अगर मांगेगा तो इसको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। बहुत लंबी ऐसी जो है, बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार, पासी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो आप देखिएगा, ये आंकड़े हम लोगों ने आपके समक्ष जो है रखे हैं, और कैसे पुलिस जो है एक, और सरकार में बैठे बिहार सरकार के लोग, एक इंस्ट्रूमेंट जो है बनाया गया है, बड़ी मछलियों को बचाया जाता है। और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे होता है। अब मर रहा है बिहार की गरीब जनता। विदेशी दारू कहाँ से गरीब जनता जो है खरीदेगा? और अब तो 3-4 गुना महंगा रेट मिल रहा है ना हर एक चीज़ का, जो पहले की कीमत थी। तो ये ज़्यादा तो विदेशी शराब आ रहा है। जो विदेशी शराब आ रहा है, इसका खपत कौन कर रहा है? हम नहीं कह रहे कि कार्रवाई मत करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसको पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा एक पैरेलल इकोनॉमी, एक ब्लैक मार्केट जो है बना दिया गया है। और अधिकारियों को उस हिसाब से जितना चढ़ावा चढ़ा रहा है, उसको उतना ही क्रीमी पोस्ट मिल रहा है, और कोई जवाबदेही नहीं है। कोई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। यानी बिहार पुलिस और बिहार सरकार पर हम तथ्यों के साथ आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कोर्ट का भी टिप्पणी है कि ये लोग तस्करी बिहार पुलिस ही करवा रही है। अब बिहार में सरकार में बैठे लोग जो हैं, वही जो है ये काम को अंजाम दे रहे हैं। हम लोगों ने देखा है, जो लालू जी के समय, जो राबड़ी देवी जी के सरकार में जो अधिकारी हैं, उस समय डीएसपी होंगे, एसपी होंगे, आज बड़े बड़े पद पे हैं। उस समय कोई सचिव होगा, आज बड़े बड़े पद पे हैं। तो हम लोग भी सब अधिकारियों को जानते हैं, पहचानते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं या हमारे लोग नहीं जानते कि कौन अधिकारी क्या करता है। तो इसलिए हम उन अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि सेलेक्टिव होकर के काम मत कीजिए। ईमानदारी से जो है सभी अधिकारी वो काम करें। बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है, जानते हैं, पहचानते हैं। और अजीब बात है, लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज। तो यही अधिकारी तो उस समय थे, एसपी और डीएसपी, जो आज डीजी एडीजी लोग बने हुए हैं। तो ये लोग मंगल राज ले आए। लगातार हम लोगों ने अपराध पे भी सवाल पूछे, लेकिन आज विशेष तौर पे हम लोगों ने शराबबंदी पर जो है सवाल पूछा है। कई लोगों का घर उजड़ा है, कई निर्दोष लोग अभी भी बेल लेने की हैसियत नहीं है, जेलों में बंद हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है
3-4 इसमें महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सरकार के लोगों को आगे आकर के जवाब देना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी को आगे कर दिया जाए। ऐसा थोड़ी होता था 2005 से पहले। तो अगर इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो हम अब सब लोग तो हैं, अब सरकार मांगेगी तो कर देंगे। अब सरकार को पहले दे दीजिए, फिर आपको तो उपलब्ध करा ही देंगे। तो सब लोग तो है ही ना भाई। अच्छा, जो भी आज प्रमोटेड है या बड़े रैंक पे है, सब तो वही लोग हैं। मेरा कहने का मतलब नीचे से तो सबको यही ना रहे, सरकारें में ना रहे हैं, चाहे हमारे सरकार में रहे या आपके सरकार में, तो आपको पता करने में कौन सा दिक्कत है? अरे भाई, हमारा इशारा जो सेलेक्टिव काम कर रहे हैं उनके ऊपर है। नाम आप सब लोग तो जानते हैं, होशियार लोग हैं। अच्छा, आप लोग नहीं थे क्या उस समय? अब तो बहुत कम लोग आप जैसे बचे। आप अगर ये सवाल पूछिएगा तो अच्छा नहीं लगता। कोई नया व्यक्ति अगर पूछा होता, कोई नया व्यक्ति भूषण जी अगर पूछा होता, पहले हम आंकड़े पे बात कर ले, फिर नाम सार्वजनिक कर ले। अब भूषण जी इतने तो होशियार है कि डिग के बोलते तो समझ रहे हैं। अब इतना थोड़ा आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क करके, कोई आपत्ति नहीं, कोई अधिकारियों का नाम। बोलेंगे एक दिन आएगा, बोलेंगे, एकदम करेंगे। नहीं, ये भी ठीक कह रहे हैं कि नाम हम लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए, और जब समय आएगा तो ठोक करके सार्वजनिक किया जाए। हम एग्जैक्टली जो शराब जो बरामद की गई है 3,86,97,000 लीटर जो है बरामद की गई, जिसमें कि 2,10,64,584 विदेशी है। जब जाके कोर्ट में जवाब दो तो कोर्ट का टिप्पणी है ना भाई। कोर्ट ने खुलेआम कहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बिहार पुलिस जो है तस्करों के साथ मिली हुई है, ये तो स्पष्ट है। एक मिनट के बाद अभी इस पे पूछिए ना। एक मिनट, हम हैं, हम जान ही ना, देंगे जवाब देंगे। देखिए भाई, आपको हम माइक दे दिए हैं, आप अपना काम ही नहीं कीजिएगा, कोई वीडियो ही नहीं बनाइएगा, तो आप गलत कर रहे हैं ना। हम आएंगे तो वीडियो बनवाएंगे। मतलब पुलिस प्रशासन, पुलिस गलत काम कर रही है तो उसको देखने वाला कोई होना चाहिए ना। किसी बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई, इसीलिए ना हम सवाल पूछे, जब कार्रवाई नहीं होती है तो भय कहाँ रहेगा पुलिस पे? तब तो भ्रष्ट अधिकारियों को जब क्रिमिनल पोस्ट मिलेगा चढ़ावा दे करके, आप पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, चढ़ावा दे रहे हैं, आप क्रिमिनल पोस्ट ले रहे हैं, तो यही होना है। वो तो हम बोल ही दिए। और कोई सवाल? एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। आंशिक उन्होंने स्वीकार किया, पुलिस के लोगों ने, जो हमको सुनने में आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया, लेकिन मेरे एक घटनाएं अगर हमने जो भी जारी किया है आप भी वेरीफाई कर सकते हैं। और हम लोग तो ज़्यादातर जो है, जो अखबारों में छपते हैं, जो न्यूज़ चैनलों में छपते हैं, यानी ये सवाल तो आप लोगों पे खड़ा कर रहे हैं ना। जो हम लोग जुटा रहे हैं, जो आंकड़े जो अखबारों में छपते हैं,
विभिन्न विभिन्न जिलाओं में हमारी टीम जो है उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं। एक भी अगर घटना अगर कोई गलत होगी उसमें से तो उसको एक पर घटनावार बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। पुलिस ऐसे बाकी मामले मामूली हैं, मतलब मामूली क्या है, हत्या रेप, अभी तो हम चोरी चकारी का दिए नहीं, वो कौन सा मामला हुआ, फिर तो कोई मामला ही नहीं हुआ। यानी हमने कल भी बोला या हमने आंकड़े सार्वजनिक किए, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं, महिला हैं, उनका पर्स चोरी हो जाता है। ये तो 2005 से पहले नहीं होता था। तो पुलिस का कहने का मतलब है कि ये मामूली है, यही हुआ ना, और क्या हुआ। अच्छा लास्ट, अच्छा भाई हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं, नशा मुक्ति जो है, हम लोग नशा के खिलाफ है। नशा मुक्ति जो है हम लोग चाहते हैं कि बिहार से हो, और कानून को इम्प्लीमेंट फोर्स तो किया जाए ना। आप पुलिस तो करप्ट हो चुकी है और देखने वाला कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक छोटी 17 को बैठक है।